हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ 'ਚ मैप्स ऑफ द वर्ल्ड कवर किए, डिफरेंट कॉन्टीनेंट्स के मैप देखे, डिफरेंट ओशियनिक एंड वाटर बॉडीज़ देखियाँ, रिवर्स इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ डिफरेंट कॉन्टीनेंट्स देखे। एक जोड़ा आप टॉपिक छड़ता सीगा उस दैट वॉज रिवर्स ऑफ इंडिया। मैं तुहानूं कहा सी वो मैं सैपरेटली कवर करवाऊँगा। कल आप क्लाइमेट ऑफ इंडिया कवर किया सीगा, अज आप रिवर्स ऑफ इंडिया, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया कवर करांगे। तो अपना यही वाला टॉपिक हजे कंटिन्यू कर रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस इंट्रोड्यूस दिस टॉपिक ड्रेनेज सिस्टम। हुण इहदे नाल रिलेटेड कुछ टर्म्स है जिहड़ियां तुसीं अपने ध्यान च रखनियां। रिवर बेसिन, ड्रेनेज बेसिन, कैचमेंट एरिया, वाटर शेड, वाटर डिवाइड, एक दूसरे नाल मिलदियां जुलदियां जी टर्म्स है एंड इसे ही टॉपिक नाल रिलेट करदियां। तो आपां नूं इन्हां दे सटल डिफरेंसिस पता होने चाहिए है कि किहड़ा टर्म आपां कित्थे यूज़ करना है। सब तो जिहड़ा जेनेरिक टर्म है वो है कैचमेंट एरिया। नाम देखो, कैचमेंट एरिया। कैच वो एरिया जिथों एक रिवर, एक स्ट्रीम, एक से रिवुलेट, किसी भी तरह की स्ट्रीम होवे, वाटर बॉडी होवे जिथों अपना वाटर कैच कर रही है, दैट इज़ द कैचमेंट एरिया ऑफ अ रिवर। द रिवर ड्रेन द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम अ स्पेसिफिक एरिया, दिस स्पेसिफिक एरिया इज कॉल्ड कैचमेंट एरिया। हुण ये जे तां आपां पूरे दे पूरे रिवर सिस्टम की गल कर रहे हैं, पूरी दी लेंथ ऑफ द रिवर की गल कर रहे हैं, पूरे सिस्टम की गल कर रहे हैं, माउथ तो लैके उहदे सोर्स तो लैके उहदे माउथ तक, तो आपां वर्ड यूज़ करते हैं ड्रेनेज बेसिन या रिवर बेसिन। ये इक्वलेंट टर्म्स ही है, तुसी ड्रेनेज बेसिन कह लो या रिवर बेसिन कह लो, एक ही गल है। सो द कैचमेंट एरिया ऑफ वेरी लार्ज रिवर्स फ्रॉम देयर सोर्स टू देयर माउथ कलेक्टिवली इज नोन एज अ ड्रेनेज बेसिन और रिवर बेसिन। कई बारी आपां बहुत ही माइक्रो लैवल ते गल कर रहे होंगे हैं कि आह तां जी साडी कॉमन स्ट्रीम है, इत्थों स्टार्ट हुई हिमालय च, इत्थे जाके बे ऑफ बंगाल च ड्रेन हो रही है, और इहदी एक छोटी जी ट्राइब्यूटरी है जिहड़ी अगेन हिमालय तो ओरिजिनेट हो रही है। आ ट्राइब्यूटरी नूं कंट्रीब्यूट करती हुई फर्दर एक ट्राइब्यूटरी है, उहदी फर्दर अगे एक ट्राइब्यूटरी है। Now we are not discussing about the entire river basin or drainage basin. We are specifically talking about this small area, this micro unit within the drainage basin. ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ term use ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ watershed. So what are watershed? The catchment areas of small rivulets, rills and streams are often referred to as watersheds. सो कैचमेंट एरिया एक जेनेरिक टर्म होगी जिथों भी एक वाटर बॉडी वाटर कैच कर रही है। तो हम आ वाली स्ट्रीम की जी आप गल करिए, मान लो यदि आह ट्रिब्यूटरी है, एक ट्रिब्यूटरी इधरों आ रही है, एक ट्रिब्यूटरी इधरों आ रही है, पूरा एरिया जिथों एक रिवर वाटर कैच कर रही है, दैट इज द कैचमेंट एरिया ऑफ द रिवर। जे आप पूरे सिस्टम की गल करिए, इसे ही कैचमेंट एरिया नूं आपां कहांगे कि इट इज़ अ ड्रेनेज बेसिन ऑफ द रिवर, इट इज़ द रिवर बेसिन ऑफ द रिवर। इस ड्रेनेज बेसिन को आप जो छोटे छोटे पार्ट्स च वंड लीए कि इत्थे की हो रहा है, इत्थे की हो रहा है, इस छोटी जी स्ट्रीम च की हो रहा है, इस छोटी जी स्ट्रीम च की हो रहा है, छोटे पार्ट्स इनू आप डिवाइड कर दिए तो रिवर सिस्टम इज मेड अप ऑफ सो मैनी वाटरशेड्स। वाटरशेड्स की है द कैचमेंट एरियाज ऑफ स्मॉल स्ट्रीम्स एंड रिवुलेट्स। हुण अगला एक जड़ा इहदे नाल एसोसीएटेड टर्म है दैट इज वाटर डिवाइड, वाटर दा बंटवारा। एक रिवर सिस्टम, इत्थे मान लो एक सिंगल रिवर सिस्टम जा रही है, इत्थे एक दूसरी रिवर भी जा रही है, ये भी बे ऑफ बंगाल ची ड्रेन हो रही है, इहदियां भी कुछ ट्राइब्यूटरीज हैं, इनू वाटर कंट्रीब्यूट कर रही हैं। एक सैपरेट ड्रेनेज बेसिन बन गया, एक सैपरेट ड्रेनेज बेसिन बन गया। ये इस रिवर 1 दा ड्रेनेज बेसिन है, ये रिवर 2 दा ड्रेनेज बेसिन है। A portion of land which separates two river basins, which divides two river basins, is known as water divide. ठीक है जी। तो ये कुछ टर्म्स तुसी ध्यान च रखने हैं ड्रेनेज बेसिन के कंटैक्स्ट। सब तो पहला तो जिमें आपां कही दे जो दिल्ली अंबाला वाला रीजन है, दिस फॉर्म्स द वाटर डिवाइड बिटवीन इंडस रिवर सिस्टम एंड गंगा रिवर सिस्टम।
दिल्ली अंबाला वाला जिहड़ा रीजन है इस तो ईस्ट च गंगा रिवर सिस्टम है, ये वैस्ट च इंडस रिवर सिस्टम है। तो पोर्शन ऑफ लैंड दैट डिवाइड्स टू रिवर बेसिन्स इज नोन एज वाटर डिवाइड। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन ड्रेनेज सिस्टम, काफ़ी तरीक़े नाल आपां इहनूं क्लासीफाई कर सकते हैं, काफ़ी बेसिस ते आपां इहनूं क्लासीफाई कर सकते हैं। जे तो आपां डिस्चार्ज ऑफ वाटर के पॉइंट ऑफ व्यू तो देखिए, या तो रिवर दो जड़ियाँ मेन अपनियां वाटर बॉडीज़ है, या तो रिवर्स अरेबियन सी च ड्रेन होंदी हैं, रिवर इंडस नर्मदा तापी, या फिर रिवर्स बे ऑफ बंगाल च ड्रेन होंदी हैं, गोदावरी कृष्णा कावेरी गंगा इधरों ब्रह्मपुत्रा। On the basis of the discharge of water, Arabian Sea drainage and Bay of Bengal drainage, हुन सवाल उठता है कि अपनी relative importance किंदी ज़्यादा है, किस डायरेक्शन च किस सी च ज़्यादा रिवर्स ड्रेन हो रही हैं, ज़्यादा वाटर ड्रेन हो रहा है। तो मैक्सिमम जी ड्रेनेज है वो अपनी बे ऑफ बंगाल वाली साइड पर है, रिलेटिवली लेसर परसेंटेज ऑफ रिवर्स आर ड्रेनिंग इनटू अरेबियन सी। अगेन होने अपनी जी के अदरवाइज ही आप छोटे होंगे तो पढ़ते आ रहे हैं। नियरली 77% ऑफ द ड्रेनेज एरिया consisting of Ganga river system, Brahmaputra river system, Mahanadi, Krishna, Kaveri, Godavari, all of these rivers they flow towards Bay of Bengal. On the other hand, peninsular India की गल करिए तो दो जड़ियाँ मेन रिवर्स है, नर्मदा एंड तापी, एंड एक जड़िया मेजर रिवर सिस्टम है इंडस रिवर सिस्टम दैट ड्रेन्स इनटू अरेबियन सी। नियरली 23% ऑफ द ड्रेनेज बेसिन इज टुवर्ड्स अरेबियन सी। फैक्ट्स ध्यान च रखने हैं। On the basis of size of the watershed, on the basis of size of the drainage basin, major, medium and minor, बटवारा कित्थे कीता होया आपां 20,000 स्क्वायर किलोमीटर तो जो वड्डे है मेजर, 2,000 to 20,000 स्क्वायर किलोमीटर दे विच है तां मीडियम, 2,000 तो भी छोटे है तां माइनर रिवर बेसिन्स। हुण इन्हां सारियां दे तां छोटियां छोटियां स्ट्रीम्स, माइनर स्ट्रीम्स, मीडियम स्ट्रीम्स नूं तां याद नहीं रखांगे, पर तुसीं ये याद रखने हैं 14 मेजर ड्रेनेज बेसिन्स है इंडिया दे, ठीक है जी। ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, कित्थों ओरिजिनेट हो रही हैं, अगेन दो तरह के ड्रेनेज बेसिन्स हो सकते हैं, हिमालयन ड्रेनेज एंड दी पेनिनसुलर ड्रेनेज। रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालयन माउंटेन्स एंड रिवर्स ओरिजिनेटिंग इन दी पेनिनसुलर प्लेट्यू, पेनिनसुलर हाईलैंड्स, जिहड़ी आपां ऑलरेडी फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया वाली क्लास च जिहड़े आपां हाईलैंड्स प्लेट्यूज वगैरह कवर कीते सीगे। हुण ये जिहड़ा मैप है, दिस इज गोइंग टू बी दी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैप ऑफ दिस चैप्टर। ये चैप्टर जो तुसी रिवाइज करना है, सब तो ज़्यादा तवज्जो देनी है इस मैप नूं, दिल च वसा लेनी है, अखां च वसा लेनी है। हर एक रिवर किधरों आ रही है, ये ऊपर कौन है, ये नीचे कौन है, नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंड की है, साउथ टू नॉर्थ एक्सटेंड की है, ईस्ट वैस्ट मूवमेंट किवें है, कैडी मेन ट्रिब्यूटरीज है रिवर दियाँ। इस मैप च मोस्ट ऑफ दी जड़ी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थोनू रिक्वायर्ड होगी इस चैप्टर च, वो इस मैप च दिती हुई है। इन्नी थोनू इन्फॉर्मेशन पता है इस मैप जिन्नी थोनू इन्फॉर्मेशन पता है तो यू विल बी थ्रू विद मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन योर एग्जाम। हालांकि आप डिटेल च वाली सारिया चीज़ा 1 by 1 डिफरेंट रिवर सिस्टम्स आप करांगे, बट जस्ट जिवें फाइनल रिवीजन वाली मैं थोनू एडवाइस दे रहे हैं, आ मैप नूं तुसीं याद रखना है। फाइनल रिवीजन च पढ़ के जाना है, देख के जाना है कि अच्छा आ रिवर एरिया मेन ट्रिब्यूटरीज है, ये नॉर्थ तो आ रही है, साउथ तो आ रही है, ईस्ट तो आ रही है, वेस्ट तो आ रही है, ये इधर ये है। तो दिस इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैप एंड ओवर अगेन तुसी इस मैप नूं रेफर करना है अज दी क्लास च भी। सो आप डिस्क्रिप्शन स्टार्ट करन जा रहे हैं, 1 by 1 डिफरेंट रिवर सिस्टम्स आप देखांगे, डिफरेंट रिवर्स बारे आप पढ़ांगे, उन्होंने ट्रिब्यूटरीज बारे पढ़ांगे, उनका कोर्स ट्रेस करने की कोशिश करांगे। एंड मतलब इस ऑफ कोर्स सारे मैं कोर्स की कोशिश की है, सारे लैक्चर्स की मैं कोशिश करता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो थोड़ी थोड़ी जी सिलेक्टेड इन्फॉर्मेशन देवां, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन करांगे तो अपना इन्फॉर्मेशन ओवरलोड पहला ही थोनू तुसीं कहने रहंदे हो कि इन्ना कुछ याद किवें रखना है, इन्ना कुछ याद किवें रखना है, तो वो आप सिलेक्टिवली हजे मैं थोनू इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। इन्नी इन्फॉर्मेशन जो आप करांगे मेरे हिसाब नाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो तुसीं कंफर्टेबल रहोगे। तो हिमालयन रिवर सिस्टम 3 जड़े अपने मेजर रिवर सिस्टम्स है, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। पेनिनसुलर रिवर सिस्टम ईस्ट फ्लोइंग एंड वेस्ट फ्लोइंग, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी
एंड इधर नर्मदा एंड तापी, ये मेन रिवर सिस्टम्स अपने। इफ आई हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन हिमालयन एंड दी पेनिनसुलर ड्रेनेज, ये तुहाडी NCERT का ही स्क्रीनशॉट है। ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट आस्पैक्ट्स आपां इन्हां नूं डिफरेंशिएट कर सकते हैं। प्लेस ऑफ ओरिजिन के बेसिस ते द लैसर सेट द बेटर, हिमालयन माउंटेन्स एंड पेनिनसुलर हिल्स। वाटर, सोर्स ऑफ वाटर की है द स्नो मेल्टिंग फ्रॉम द ग्लेशियर्स। हिमालयन माउंटेन्स आपां नूं पता है स्नो कवर्ड माउंटेन्स है, एंड रिवर्स जड़ी है हिमालयन रिवर्स है ग्लेशियर फेड रिवर्स है, स्नो मेल्ट होंदी है एंड रिवर्स फ्लो करती हैं। एंड ऑफ कोर्स मॉनसूनल रेन्स भी कंट्रीब्यूट करती हैं, लेकिन बिकॉज स्नो मेल्ट करके ये रिवर्स फ्लो करती हैं तो दीज रिवर्स आर पेरिनियल रिवर्स, सारा साल फ्लो करती हैं। ऑन दी अदर हैंड हुण पेनिनसुलर प्लेट्यू दीयां जड़ियां हिल्स है उत्थे तां कोई स्नो है नहीं गी, तो मेन जिहड़ा सोर्स ऑफ वाटर है पेनिनसुलर रिवर्स लई वो मॉनसूनल रेन्स है। मॉनसूनल रेन्स आपां कल दी क्लास च देखिया सीजनल विंड्स है, एक पर्टिकुलर सीजन च ही बारिश हुंदी है, इसलिए रिवर्स भी सीजनल है, दे आर डिपेंडेंट ऑन दी मॉनसूनल रेनफॉल। टाइप ऑफ ड्रेनेज, इतने कुछ टैक्नीकल जो टर्म होंगे अजे बस तुम इन्हों याद कर सकते हो, रट्टा मार सकते हो। एंटीसीडेंट एंड कॉन्सीक्वेंट ड्रेनेज, इतने हैगी है सुपर इंपोज्ड ड्रेनेज। कहने का मतलब की है, ये जड़ी ड्रेनेज है हिमालयस, कुछ जड़ियाँ रिवर्स हैं हिमालयस दियाँ, वो हिमालयस तो भी पुरानियाँ रिवर्स है। जिवें आपां हुणे रिवर्स की डिस्क्रिप्शन वगैरह करांगे, इंडस रिवर, सतलुज रिवर, ब्रह्मपुत्रा रिवर, ये तिब्बत वाले रीजन च ओरिजिनेट होंदी हैं, चाइना तो ओरिजिनेट हो रही हैं। हिमालयस नीचे है, ऊपर तिब्बत वाले रीजन तो ये रिवर्स आ रही हैं। आपां ये कहने हैं इस कर ले इस फैक्ट तो जोग्राफर्स या जियोलॉजिस्ट इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि आ जड़ियां रिवर्स है ये हिमालयस तो भी पुरानियां रिवर्स है, इस करके इन्हों एंटीसीडेंट आप वर्ड यूज़ करते हैं पुराने वास्ते जो पहले टाइम तो एग्जिस्ट कर रहा है। एंटीसीडेंट रिवर्स कहने हैं जड़ियाँ तिब्बत तो ओरिजिनेट होकर इधर इंडिया वाल आ रही हैं। इंडस, सतलुज, ब्रह्मपुत्रा, ये 3 रिवर्स तो तुसीं याद रखनी ही रखनी है। फिर कॉन्सीक्वेंट रिवर्स, कॉन्सीक्वेंस की हिमालयस राइज होए, स्नो कवर्ड माउंटेन्स बने, उत्थे स्नो डिपॉजिट हुई, स्नो मेल्ट हुई तो कुछ रिवर्स ओरिजिनेट होनियां स्टार्ट हो गई। कॉन्सीक्वेंट ड्रेनेज, इत्थे है सुपर इंपोज्ड ड्रेनेज कि जियोलॉजी ऑलरेडी डिवेलप हो चुकी सी एक पर्टिकुलर तरह की, उस जियोलॉजी के उत्ते न्यू रिवर सिस्टम बन गया बिकॉज ऑफ दी क्लाइमेटिक पेक्यूलियर क्लाइमेटिक कंडीशंस। सुपर इंपोज्ड ड्रेनेज, ये टर्म्स दी ज़्यादा टैक्नीकलिटीज आपां नूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो जान की लोड़ नहीं, बस डिफरेंस तुसीं ध्यान च रखना है। इत्थे एंटीसीडेंट एंड कॉन्सीक्वेंट ड्रेनेज है प्राइमरीली, इत्थे सुपर इंपोज्ड ड्रेनेज है। नेचर ऑफ द रिवर यूजली हुण इस तां आपां जनरल जे पॉइंट्स लिख रहे हैं, तुसीं एक कोई पर्टिकुलर रिवर लैके कंपेयर नहीं करना स्टार्ट कर देना कि सर आ तां से कि रिवर ब्यास छोटी है, रिवर गोदावरी वड्डी है। आपां जनरल जे पॉइंट्स ले लें। इन जनरल जड़ियाँ हिमालयन रिवर्स है उन्हां दे लॉन्ग कोर्सेज है, काफ़ी कंपैरेटिवली लॉन्गर लेंथ दी हैं। ऑन दी अदर हैंड पेनिनसुलर रिवर्स स्मॉलर कोर्सेज होंगे इन्हां दे, एंड इन्हां दे जिहड़े कोर्सेज होंगे लॉन्गर भी होंगे ते अनस्टेबल भी होंगे। ये अपने कोर्सेज चेंज भी करदियां रहिंदियां, कदे इधरों फ्लो करके कदे उधरों फ्लो करके थोड़ा जिहा रस्ता चेंज कर लिया। ऑन दी अदर हैंड ये वालियां जिहड़ियां रिवर्स है रिलेटिवली स्टेबल कोर्सेज होंगे इन्हां दे, फिक्सड कोर्स, ज़्यादा ये मूवमेंट एक्सपीरियंस नहीं करदियाँ। हुण जे फ्लो होगा तो मूवमेंट करनगियां ना, इधर फ्लो हैगा तो मूवमेंट भी होंदी है कि कदे पानी का फ्लो इधर नूं हो गया तो इधर नूं फ्लो करना स्टार्ट करता, इधर नूं हो गया इधर नूं फ्लो करना स्टार्ट करता। लॉन्ग कोर्स ग्रेटर फ्लो, इस करके अनस्टेबल कोर्सेज है। इत्थे लैसर फ्लो है, स्मॉलर कोर्सेज है, इस करके रिलेटिवली फिक्सड रिलेटिवली स्टेबल कोर्सेज है। कैचमेंट एरिया हुण अगेन जनरल जा पॉइंट है, वो मैंने एक्सैप्शन नहीं देनी कि ब्यास का कैचमेंट एरिया छोटा, गोदावरी का कैचमेंट एरिया वड्डा है। जनरल जी आप गल करिए, इन जनरल हिमालयन रिवर्स दे हैव लार्जर रिवर बेसिन्स एज कंपेयर टू पेनिनसुलर रिवर्स, इत्थे स्मॉलर रिवर बेसिन्स है। एज ऑफ द रिवर एक ही चीज़ है,
ਆਪਾਂ ਰਿਵਰ ਦੀਆਂ 3 ਸਟੇजेस ਕਰੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ 3 ਸਟੇजेस ਹੈ, ਯੂਥ ਸਟੇਜ, ਮੈਚਿਓਰ ਸਟੇਜ, ਓਲਡ ਸਟੇਜ। ਯੂਥ ਸਟੇਜ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਿਵਰ ਜੋਸ਼ 'ਚ ਹੈ, जवानी का जोश है, तेज़ फ्लो करना है, ठीक है, कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, इरोजन कैपेसिटी ज़्यादा है कि मैं सब कुछ आपके नाल ही बहा के लै जाऊँगी, हट जाओ मेरे रस्ते च। मैच्योर स्टेज थोड़ा जा से के ठहराव आता है, स्पीड ग्रोथ की स्पीड भी घट होंदी है, फ्लो की स्पीड भी घट होंदी है, उहदे नाल इरोजन कैपेसिटी भी थोड़ी जी घट होंदी है। सब तो ज़्यादा इरोजन कित्थे होगी, सब तो ज़्यादा कैरिंग कैपेसिटी कित्थे हो जूगी, हट दो साइड ते, यूथ स्टेज च। दैन मैच्योर स्टेज च स्पीड मीडियम जी, कैरिंग कैपेसिटी थोड़ी जी घट एज कंपेयर टू यूथ स्टेज, कैरिंग कैपेसिटी घट, इरोजन भी घट, इरोजन दे नाल थोड़ी 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 डेपोजिशन भी स्टार्ट होगी। जिवें आपां वो करते हैं हिमालयस तो रिवर प्लेन्स वाले एरिया च आई, ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭਾਬਰ, ਖਾਦਰ, ਬਾਂਗਰ ਐਂਡ ਤਰਾਈ ਵਾਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਭਾਬਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਿਮਾਲਿਆ 'ਚੋਂ ਤੇਜ਼ ਫਲੋਇੰਗ ਰਿਵਰਸ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਦੋਂ ਪਲੇਨਸ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਲੋ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਰਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਕੈਰਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰਿਵਰ ਕੈਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰ ਦੂਗੀ, ਤਾਂ ਇਰੋਜਨ ਚੱਲੂਗੀ लेकिन पहला नालों घट। नाल एक एडिशनल फीचर की आ जाऊगा, डेपोजिशन भी थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो जूगी। फिर आती है लास्ट च बुढ़ेपा, ओल्ड स्टेज, चलिया जाता नहीं, स्पीड ऑफ फ्लो बहुत घट हो गई है। जो स्पीड घट हो गई है ना, डेपोजिशन करना स्टार्ट कर दूगी रिवर। इरोड तो की करना, कुछ बहा के तो की लैके जाना आपदे नाल, जो रिवर पहला कैरी कर रही थी थोड़ी बहुत सैंड, सिल्ट, क्ले, उन्होंने चीज़ों को भी रिवर डिपोजिट करना स्टार्ट कर दूगी। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਡੈਲਟਾਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡੈਲਟਾਸ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਆ? ਨੀਅਰ ਦੀ ਮਾਊਥ ਆਫ ਦੀ ਰਿਵਰ। ਭਾਈ ਓਲਡ ਸਟੇਜ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਰਿਵਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਿਵਰ ਹੁਣ ਡੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ 3 ਆਪਾਂ ਸਟੇजेस ट्रेडिशनली स्टडी करते हैं रिवर कोर्सिस दियाँ, वो यंग स्टेज, यूथ स्टेज, मैच्योर स्टेज, ओल्ड स्टेज। जिंदगी नाल ही तुसीं कंपेयर करना, उत्थे तुहानूं आंसर मिल जूगा। तो हुण पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन की है, हिमालयन रिवर्स तुसीं ध्यान च रखना है कि यूथफुल स्टेज च ज़्यादा है। ऑफ कोर्स जिमें जिमें उन्होंने कोर्स हुंदा है, मैच्योर एंड ओल्ड स्टेज भी आती हैं, बट हिमालयन रिवर्स आर मोर यूथफुल एंड इत्थे रिवर्स आर मतलब मोर इन दी ओल्डर स्टेज, मोर इन दी मैच्योर स्टेज। तो ये एक बेसिक जा डिस्टिंक्शन। हुण ये स्टेजिस सार अक्रॉस दी कोर्सिस डिफरेंट स्टेजिस चेंज होंदियां रहिंदियां, पर रिलेटिवली कंपेयर कर रहे हैं, ये ज़्यादा यूथ स्टेज है, ज़्यादा मैच्योर एंड ओल्ड स्टेज है। ठीक है जी। तो दीज आर दी डिफरेंसिस बिटवीन दी हिमालयन एंड दी पेनिनसुलर रिवर्स। हम आप 1 बाय 1 रिवर बेसिन स्टडी करांगे। सब तो पहला इंडस रिवर सिस्टम, ये अपने पंजाब PCS के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम अपने लिए यही रहूगा, द इंडस रिवर सिस्टम। पंज दरिया दी रानी कहते पंजाब नूं, किहड़े आ जी 5 दरिया पंजाब दे? इधरों स्टार्ट करते हैं आपां, सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब, झेलम एंड लास्ट ये 5 दरिया पंजाब दे हो गए। एंड ये 5 दरिया अपना पानी कंट्रीब्यूट करते हैं। 5 दरिया आर दी ट्राइब्यूटरीज ऑफ रिवर इंडस। द इंडस एंड द 5 रिवर्स ऑफ पंजाब, ये इंडस रिवर सिस्टम बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट करती है। लेकिन कहानी इत्थे ही खत्म नहीं हो जाती, होर भी काफ़ी छोटिया मोटिया ट्राइब्यूटरीज हैगियां जिन्हां बारे आपां डिस्कशन करांगे, पर्टिकुलरली रिवर इंडस दियां। तो सब तो पहला आपां रिवर इंडस ही देख लैंदे हैं। ये मैप तुहाडी PPT च तुहानूं मिलूगा, PDF च तुहानूं मिलूगा। मैप्स इंपॉर्टेंट रहणगे, मतलब ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ कि चीज़ां अपना थोड़े जे मेरे हिसाब नाल लॉन्ग टर्म मैमरी च रहिंदियां। अदरवाइज इन्फॉर्मेशन तो आपां अगे डिस्कस करांगे 1 by 1। India has got her very name from river Indus। इंडिया कहाँ से आया? हम इस इंडस रिवर को बोलते थे पुराने वैदिक टाइम्स में, हम क्या बोलते थे? सिंध दरिया है ये, सिंधु रिवर है ये, सिंधु रिवर, सिंध दरिया।
ਤੁਸੀਂ एंशिएंट हिस्टरी ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਕਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਰਾਨੀਅਨ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਗ ਵੈਦਿਕ ਆਰੀਅਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਥੋੜੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਵੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਮਿਲਰ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਗ ਵੈਦਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਇਰਾਨੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ। ਬਟ ਉਹ ਲੋਕ ਐਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸਹੀ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਐਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹ ਦੇ ਫਾਰਮ 'ਚ। ਤਾਂ ਸਿੰਧੂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹਿੰਦ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰਮ ਹੈ ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, it was supposed to be a geographical label and not a religious label। ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਟਾਈਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਲੇਟ ਮੁਗਲ ਟਾਈਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ, ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਲੀਜਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੈਂਸਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੀਜਨ ਕਿਹੜਾ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਹੀ ਸੈਂਸਸ ਸੇ 645 AD 'ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸ਼ਨਵਾਈਟਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੈਵਾਈਟਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਫੋਲੋਅਰ ਹੈ, ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦੇ ਫੋਲੋਅਰਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੁੱਧਾ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਸੈਂਸਸ ਕਰਵਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੱਸੋ ਜੀ ਆਪਦਾ ਰਿਲੀਜਨ ਦੱਸੋ। ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੀ 4 ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਐਂਡ ਹੋਰ ਰਿਲੀਜਨ ਪਾਤੇ। ਉਸ ਸੈਂਸਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ ਮੋਰ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ कि एक क्लोज्ड कम्युनिटी बनी है। अर्लियर लाइक जो पुराने ज़माने तो था बहुत डिफरेंट हिंदू रिलीजन्स एग्जिस्ट करते सी। द रिलीजन्स बिलोंगिंग टू द लैंड ऑफ रिवर सिंध, द रिलीजन्स बिलोंगिंग टू द लैंड ईस्ट ऑफ रिवर इंडस। सो दिस वॉज सपोज टू बी अ जोग्राफिकल लेबल पुराने ज़माने के हिसाब नाल। बट अज की डेट च आपां इहनूं रिलीजियस, हिंदू नूं आपां रिलीजियस लेबल की तरह इस्तेमाल करते हैं, इंडिया नूं आपां पोलिटिकल लेबल की तरह इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, हिंदू तो इंडिया किवें आया? ईरानियंस ने हिंदू 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 कहना स्टार्ट करता, हिंद कहना स्टार्ट करता। ईरानियंस का कॉन्टैक्ट सी ग्रीक्स दे नाल, एलेगजेंडर के जमाने तो चलिया आ रहा सीगा। ग्रीक्स ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਵਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਏਰੀਆ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਆ ਕੀ ਹੈ, ਹੋਨੈਸਟੀ ਕਿ ਓਨੈਸਟੀ। ਓਨੈਸਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਐਚ ਸਾਇਲੈਂਟ ਕਰਤਾ, ਵਾਵਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਐਚ ਆਪਾਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦ ਨੂੰ ਇੰਦ ਕਰਤਾ, ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਕਰਤਾ, ਹਿੰਦ ਤੋਂ ਇੰਡੀਜ਼ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਧੂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਬਣਿਆ, ਹਿੰਦ ਤੋਂ ਇੰਡ ਬਣਿਆ, ਇੰਡੀਜ਼ ਬਣਿਆ, ਇੰਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਆਰ ਕੰਟਰੀ। ਅੱਛਾ, ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਗੋਟ ਹਰ ਨੇਮ ਫਰੋਮ ਦ ਰਿਵਰ ਇੰਡਸ। ਇਹਦਾ ਜੇ ਜਨਰਲ ਆਪਾਂ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ओरिजिनेट हुंदी है यह इत्थे मानसरोवर लेक वाले रीजन च, तिब्बत च वेरी इंपॉर्टेंट रीजन है। आपां फिजियोग्राफी च पढ़ी सी कैलाश रेंज, ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है, लद्दाख रेंज की कंटिन्यूएशन इनटू तिब्बत है। इस कैलाश रेंज च, माउंट कैलाश का नाम, कैलाश पर्वत का नाम तुसीं सुनिया ही होया। कैलाश रेंज च एक मानसरोवर लेक और एक लेक राकास, दो वेरी इंपॉर्टेंट लेक्स है। मानसरोवर लेक्स की अदरवाइज भी रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, हिंदू रिलीजन च पिलग्रीमेज वगैरह भी जाती है, कैलाश मानसरोवर यात्रा जाती है। इस कैलाश मानसरोवर वाले रीजन चों 3-4 मेन रिवर्स निकलियां, 3 रिवर्स निकलियां हैं जिन्हों के तुसीं नाम याद रखोगे। रिवर ब्रह्मपुत्रा भी इत्थों जी ओरिजिनेट हुंदी है, रिवर इंडस भी इत्थों जी ओरिजिनेट हुंदी है, रिवर सतलुज भी इत्थों जी ओरिजिनेट हुंदी है। एंड ये तिन्ने रिवर्स एंटीसीडेंट रिवर्स हैं, हिमालयस तो भी पुरानियां रिवर्स है। ठीक है जी, कैलाश मानसरोवर रीजन तुसीं मोटा मोटा याद रखना है, 3 रिवर्स याद रखनी है। सो कैलाश मानसरोवर रीजन तो ओरिजिनेट हो गए, ये इस तरह
नॉर्थ वैसटर्न डायरैक्शन च फ्लो करती है, साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वैस्ट डायरैक्शन च ये रिवर फ्लो करती है। फ्लो करती हुई लद्दाख वाला रीजन क्रॉस करती है, लेह वाला रीजन क्रॉस करती है, पीओके च एंटर करती है। आपां सिंटैक्सीयल बैंड्स कीते सीगे, वो एरिया जिथे हिमालय साउथवर्ड टर्न लेंदे है, ईस्ट च भी एंड वैसट च भी। वैसटर्न सिंटैक्सीयल बैंड किहड़े माउंटेन दे अराउंड है तुसीं मैनूं दसोगे? आपां मैप च लोकेट कीता सीगा, दी वैसटर्न सिंटैक्सीयल बैंड ऑफ हिमालयाज एंड ईस्टर्न सिंटैक्सीयल बैंड ऑफ हिमालयाज। नंगा पर्वत एंड नमचा पर्वा, याद है? नमचा पर्वा भी आऊगा अज। ये सिंटैक्सीयल बैंड्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि इत्थों सिर्फ हिमालयाज ही नहीं डिप करते, इत्थे लाइक वैस्ट वाली साइड ते हिमालय सदर्न डिप लेंदे है, ईस्ट वाली साइड ते अगेन पूर्वांचल वाला एरिया हिमालयास डिप लेंदे है। इत्थे रिवर्स भी डिप करती हैं। इंडस रिवर इधर नूं जांदी हुई एकदम साउथवर्ड टर्न लैंदी है, उस तरह ब्रह्मपुत्रा रिवर उधर नूं जांदी हुई एकदम साउथवर्ड टर्न लैंदी है अराउंड दी सिंटैक्सीयल बैंड्स। नंगा पर्वत इधर एंड ब्रह्मपुत्रा दे केस च आपां पढ़ांगे नमचा पर्वा। सो पीओके च एंटर करती है, नंगा पर्वत दे अराउंड सिंटैक्सीयल बैंड दे अराउंड एक साउथवर्ड टर्न लैंदी हुई पाकिस्तान वाले एरिया च एंटर करती है एंड फ्लो करती 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 अल्टीमेटली अरेबियन सी च ड्रेन हुंदी है। ड्यूरिंग इट्स लॉन्ग कोर्स ये पंजाब वालियां 5 रिवर्स का पानी भी लैंदी है, 5 नाद का पानी, लाइक कंबाइंड स्ट्रीम ऑफ द 5 रिवर्स ऑफ पंजाब एंटर्स या जॉइन्स रिवर इंडस। तो वो सारे जोड़े स्पैसीफिक पॉइंट्स आप ध्यान च रखांगे। नॉर्थ वैस्ट डायरैक्शन च फ्लो करती है, कैलाश मानसरोवर रीजन च ओरिजिनेट करती है। टोटल लेंथ अराउंड 2900 किलोमीटर्स है। ड्रेनेज एरिया का साइज याद रखने की लोड़ नहीं की। लॉन्गेस्ट, हाँ एक क्वेश्चन रहता है कि लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया केड़ी है? इंडस ब्रह्मपुत्रा दी जे आप टोटल लेंथ की गल करिए तो यह अराउंड 2900 किलोमीटर जी है दोनों। तो लेंथ के हिसाब नाल इंडस एंड ब्रह्मपुत्रा दी लॉन्गेस्ट रिवर। अदरवाइज बट प्रॉब्लम की है हुण ना इंडस टोटली इंडिया च फ्लो करती है ना ब्रह्मपुत्रा टोटली इंडिया च फ्लो करती है। जे आप लेंथ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया देखिए तो रिवर गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर। विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया रिवर गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर, बट अदरवाइज टोटल सोर्स टू माउथ की गल करिए तो इंडस एंड ब्रह्मपुत्रा आर दी लॉन्गर रिवर्स। लेंथ 2900 किलोमीटर। फ्लो आपां कुछ ट्रांस हिमालयन रेंजिस कीतियां सीगियां, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, ज़ांस्कर रेंज एंड थले तां ग्रेट हिमालयाज है। ये लद्दाख एंड ज़ांस्कर रेंजिस दे विच फ्लो करती है। मैं थोड़ा नोट भी करवाया सी जो आपां मैप कर रहे सीगे। रिवर इंडस फ्लोज बिटवीन ओवर हेयर बिटवीन लद्दाख रेंज एंड ज़ांस्कर रेंज। ले को ले अराउंड ले रिवर ज़ांस्कर फ्लो कर रही होंगी है ज़ांस्कर माउंटेन्स तो लद्दाख वाली साइड ते। एंड इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस इज रिवर ज़ांस्कर। तो ज़ांस्कर नीचों ऊपर वाली साइड फ्लो करती हुई रिवर इंडस से मीट करती है नियर ले, मतलब मोटा मोटा जहाँ याद रखना है। इट इज़ जॉइंड बाय ज़ांस्कर एट ले। अगे पीओके च एंटर करती है। आप एक होर इंपॉर्टेंट रिवर पढ़ी थी श्योक। इन्हां 2 माउंटेन रेंजिस दे विच एक रिवर फ्लो कर रही है रिवर श्योक, वो भी एक टर्न लेंदी हुई पीओके च रिवर इंडस नूं जॉइन करती है। तो 2 ट्राइब्यूटरीज इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज ऑफ इंडस तुहानूं पता लगी हैं J&K वाले पोर्शन च। एक रिवर ज़ांस्कर वो नीचे वाली साइड तो आ रही है, नॉर्थ बैंक तो आ रही है। रिवर श्योक जड़ी सॉरी ज़ांस्कर साउथ बैंक तो आ रही है ऊपरों। रिवर श्योक अपनी नॉर्थ बैंक तो आ रही है। फिर कुछ होर पाकिस्तान वाले एरिया च जड़ियाँ रिवर्स है पीओके या पाकिस्तान वाले एरिया च जड़ियाँ रिवर्स हैं, जस्ट उन्होंने मोटे मोटे जे नाम याद रख लेना। रिवर काबुल, स्वात, ज़ोब। अदर इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी से प्रॉपर पाकिस्तान वाले रीजन च रिवर काबुल, रिवर स्वात। स्वात वैली का तुसीं नाम सुनिया होना, किसी जमाने च इनू भी स्विट्जरलैंड ऑफ ईस्ट कहा जाता सीगा। आपां स्विट्जरलैंड ऑफ साउथ कीता सीगा न्यूजीलैंड।
स्विट्जरलैंड ऑफ ईस्ट कहा जाता सीगा स्वात वैली नूं, पर उत्थे टूरिस्ट ने काफ़ी अपने हैडकुआटर्स बना लए सीगे, जिद्दे टैररिस्ट ऑपरेटिंग इन अफगानिस्तान पाकिस्तान तालिबान ने इत्थे अपने हैडकुआटर्स वगैरह बना लए सी एंड काफ़ी डिस्ट्रक्शन वगैरह हुई है। पाकिस्तान मिलिटरी ने एक्शन भी लिता कुछ उन्होंने टैररिस्ट के अगेंस्ट, तो काफ़ी पोलिटिकली अनस्टेबल जा रीजन है। स्वात वैली, इट इज़ द ट्राइब्यूटरी ऑफ रिवर काबुल एंड काबुल इज़ द ट्राइब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस। रिवर जोब घुमाल रिवर आप कहने, दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज। इतने POK च एक होर रिवर है गिलगिट बल्टिस्तान वाला जड़ा रीजन है, उत्थे गिलगिट रिवर का भी नाम है। सो गिलगिट, काबुल, स्वात एंड जोब आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज ऑफ इंडस इन पाकिस्तान रीजन। चलो ये तो आप छड़िए, आई हैव ऑलरेडी मैंशन दिस पॉइंट, इट टेक्स अ U-turn around Nanga Parvat, which is the syntaxial bend of Himalayas. The south turn, it takes a almost U-turn around Nanga Parvat. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀਆਂ 5 ਰਿਵਰਸ ਤੇ ਆਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਅਗੇਨ ਇਸ ਮੈਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਰਿਵਰਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ, ਚਨਾਬ, झेलम, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਬਾਈਨਡ ਸਟਰੀਮ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਪੰਜਨਾਦ। 5 रिवर्स दा पंजनाद भी लिखता। 5 पंजाब दियां रिवर्स दा कंबाइंड वाटर इज नोन एज पंजनाद, पंज नदी। एंड ये पंजनाद रिवर इंडस नू ज्वाइन करता है नियर मिठानकोट। हुणे जगह का नाम तुसीं याद रखना है, मिठानकोट च पंजनाद ज्वाइन्स रिवर इंडस, ठीक है जी। एंड पंजनाद की है हुण आपां नू पता लग गया। Obviously river empties into Arabian Sea and it forms a delta. Usually ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, all the rivers flowing into Bay of Bengal form delta while the rivers flowing into Arabian Sea do not form delta। ਆਪਾਂ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਆ ਜੀਦਾ। रिवर इंडस भी तो अरेबियन सी च फ्लो कर रही है एंड इट फॉर्म्स अ ह्यूज डेल्टा। तो ये तुसीं ध्यान नाल स्टेटमेंट पढ़नी है, उस हिसाब नाल अपना आंसर मार्क करना है। ये डेल्टा क्यों बनाती हैं रिवर्स, क्यों नहीं बनाती हैं, ये आपां डिस्कशन पेनिनसुलर रिवर्स पढ़ांगे उदों आपां ये डिस्कशन करांगे। हाल दी घड़ी तुसीं याद रखना है, अरेबियन सी च ड्रेन करती है, कराची कोले काफ़ी वड्डा डेल्टा बनाती है, जस्ट लाइक गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर्स। डेल्टा हुंदा की है, जे आपां डिस्कशन करिए कि डेल्टा बनता क्यों है, आप हुणे ही गल की कि जदों रिवर अपने माउथ को आ जाती है, उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, उसकी कैरिंग कैपेसिटी स्लो हो जाती है, वो इरोजन करने की बजाय वो डेपोजिशन करना स्टार्ट कर देती है। जो भी वो कैरी कर रही होंगी, वो कहती मैं तो थक गई, आ लो तुहाडा पिया सैंड, आ लो थोड़ी पई है सिल्ट, आ लो थोड़ी पई है क्ले, मैं नहीं चक के जाना अगे। तो वो डेल्टा डेपोजिशनल फीचर है, डेल्टा बन जाता है नियर द माउथ ऑफ द रिवर। हुण जे रिवर कोले सैडीमेंट्स होणगे तो वो सैडीमेंट डिपोजिट करूगी, जे रिवर कोले सैडीमेंट्स ही नहीं होणगे वो डिपोजिट की करूगी। तो बाकी जिहड़ियां अपनियां पेनिनसुलर रिवर्स है जिहड़ियां अरेबियन सी वाल फ्लो कर रही हैं, उन्हां कोले सैडीमेंट्स ही नहीं हुंदे। जो सैडीमेंट्स नहीं होणगे तो डिपोजिट की करनगियां, तो डेल्टा की बनूगा। इंडस हुण विचारी कित्थे मानसरोवर लेक, कित्थे अरेबियन सी, इन्ना लंबा कोर्स, इन्नियां इहदियां ट्राइब्यूटरीज है, ये की कैरी कर रही है, सैडीमेंट्स ही कैरी कर रही है। हुण ये तो डिपोजिट कराऊगी, ये तो डेल्टा बनाऊगी। सो रिवर इंडस फॉर्म्स अ डेल्टा नियर कराची एंड ड्रेन्स इनटू अरेबियन सी। बाकी दी रिवर्स बारे भी आप क्विक जानकारी ले लेने हैं। रिवर झेलम ये कित्थे ओरिजिनेट हो रही है, ये जम्मू कश्मीर च वैरीनाग एक जगह है, तुसीं घूमन भी जा सकते हो, मुगल गार्डनस है वैरीनाग च, उत्थे एक स्प्रिंग तो एक चश्मा है, उत्थों रिवर झेलम का ओरिजिन हुंदा है। काफ़ी मतलब बहुत ही मॉडेस्ट जी स्ट्रीम है, जो तुसीं इहदा ओरिजिन देखन जाओ, तुसीं घूमन जा सकते हो, तुसीं देखन जा सकते हो, ये वाला पॉइंट तुहानूं लगूगा ही नहीं कि अच्छा यार ये है रिवर झेलम। ये तो इवेंचुअली जो सारा, क्योंकि उसका कैचमेंट एरिया इन्ना वड्डा है एंड सारिया पहाड़ों तो जड़ियाँ छोटिया छोटिया स्ट्रीम्स आंदियां, वो पानी कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं, तो एक वड्डी रिवर बन जाती है। ओरिजिन जिदा देख के लाइक हैरानी हो जाती है, आ किवें हो सकती है रिवर झेलम। एंड फ्लोज इनटू कश्मीर वैली। कश्मीर वैली च एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक आप कवर किया है, वूलर लेक, द लार्जेस्ट फ्रैश वाटर लेक इन इंडिया। रिवर झेलम वूलर लेक च फ्लो करती है।
इत्थे एक इंटरस्टिंग आस्पैक्ट है। यूजुअली की हुंदा आपां पहाड़ां च रिवर ऑब्जर्व करी दी है, होर रिवर्स नूं आपां ऑब्जर्व करीदा एंड हुणे मैं डिस्कशन भी की लाइक क्वाइट फास्ट फ्लोइंग रिवर्स हुंदियां, क्विक रिवर्स हुंदियां कि लाइक फास्ट फ्लो है रिवर्स दा, कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, यूथ स्टेज च रिवर्स हुंदियां जिवें मैं हुणे टर्म भी यूज़ की। बट झेलम एक एक्सैप्शन है इस रूल का, ये पहाड़ां च भी फ्लो करती है, फिर भी बड़ा ही लाइक मैच्योर स्टेज दे फीचर्स है। इवन वाइल इट इज़ इन कश्मीर वैली, रिवर झेलम हैज़ मैच्योर स्टेज फीचर्स। एंड वन ऑफ द मैच्योर स्टेज फीचर्स इसके मटक मटक के चलना, मीएंडरिंग पाथ फॉलो करना, मीएंडर्स बनाना। आप मीएंडरिंग टर्म यूज़ किया सीगा पहला भी, नागिन जैसी चाल, मुझे स्पीड ही नहीं होगी। यूथ स्टेज का लाइक फास्ट फ्लो होंदा तो रिलेटिवली स्ट्रेट पाथ फॉलो करती हैं रिवर्स। मैच्योर स्टेज क्योंकि स्पीड ही नहीं होंगी, मटक मटक के चल रही हैं, मीएंडरिंग पाथ बना रही हैं। एंड झेलम एक्सेप्शन है, ईवन दो ये हिमालयास च है, ईवन दो ये पहाड़ों च फ्लो कर रही है, फिर भी ये मैच्योर स्टेज के फीचर्स डिस्पले करती है। तो ये तुसी एक फैक्ट याद रखना है। वो वूलर लेक करके इदा होंदा, उन्होंने भुलेखा पै जाता रिवर झेलम नूं। एक्चुअली रिवर झेलम नूं लगता है वूलर लेक क्योंकि लार्जेस्ट लेक फ्रैश वाटर लेक है, काफ़ी वड्डा लेक है। रिवर झेलम नूं लगता है कि शायद मेरा माउथ आ गया, शायद लाइक ये मेरा फाइनल डेस्टिनेशन आ गया, मैं इत्थों तक ही फ्लो करना सीगा। तो वो तो आपदे हिसाब नाल स्लो हो जाती है। हुण आपां तेज़ फ्लो करके की करना है, माउथ तो आ गया मेरा, रेस्ट कर ला मैं थोड़ी जी। ये तो रिवर झेलम नूं बाद चो वूलर लेक क्रॉस करके पता चलता है कि ओहो ये तो धोखा हो गया मेरे नाल, हजे मेरा डेस्टिनेशन तो बहुत दूर है। फिर स्पीडां चकदी है दोबारा, लाइक ये उल्टा केस हुंदा, पहला मैच्योर स्टेज है फिर यूथ स्टेज आती है कि जो इन्हू पता चलता है कि ओहो हजे तो मैं बहुत दूर जाना है, कित्थे लाइक मिठानकोट आऊगा एंड कदों मैं अरेबियन सी च फॉल करूँगी, फिर स्पीड दोबारा पिकअप करती है। मुजफ्फराबाद को ये भी लाइक सारिया जड़ियाँ आ वाली रिवर्स है एकदम कश्मीर च फ्लो होने वाली रिवर्स है एकदम साउथवर्ड बेंड लैंड गया। झेलम भी साउथवर्ड बेंड लैंदी है कुछ डिस्टेंसली, इट फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड इवेंचुअली इट मूव्स इनटू पाकिस्तान। इट जॉइंस रिवर चेनाब एट त्रिम्मू। याद रख लेना, PCS पॉइंट ऑफ व्यू तो इंपॉर्टेंट हो सकता है, हालांकि UPSC पॉइंट ऑफ व्यू तो इन्ना इंपॉर्टेंट नहीं गा, बट आई वुड से कि PCS लिए तुसी ये याद रख लेना। इट जॉइंस रिवर चेनाब एट त्रिम्मू। चेनाब रिवर की गल करिए, इंडस की आपां झेलम की, इंडस तिब्बत तो, झेलम वेरीनाग जम्मू कश्मीर तो। रिवर चेनाब ये HP तो ओरिजिनेट होंदी है। हिमाचल प्रदेश च मनाली तो अगे रोहतांग पास, आप ले वाल जाना हो तो रोहतांग पास क्रॉस करके एक होर पास आता है बारालाचा पास। इस बारालाचा पास तो इन दी हिल्स अराउंड दी बारालाचा पास रिवर चेनाब ओरिजिनेट होंदी है। एंड उदों इहदा नाम चेनाब नहीं होंदा, एक्चुअली दो स्ट्रीम्स होंदियां, चंद्र एंड भागा, कित्थे लिखियां है चंद्र एंड भागा। ये दो स्ट्रीम्स ओरिजिनेट होंदियां नियर दिस लेक। चंद्रताल लेक बारे तुसीं सुनिया होगा, ट्रैक्स वगैरह जाते हैं मनाली, उतों चंद्र रिवर ओरिजिनेट होंदी है, उहदे नेड़े ही बारालाचा पास है, उत्थे भाग रिवर ओरिजिनेट होंदी है। चंद्रताल तो चंद्र लेक, बारालाचा पास दे नेड़े ही है उहदे भाग रिवर। चंद्र भाग दो रिवर्स है, वो मिलके बनाती हैं चंद्र भागा, एंड चंद्र भागा नूं इवेंचुअली आपां नाम दिता चेनाब रिवर। तो ओरिजिनेट होके चंद्र भाग रिवर ये हिमाचल प्रदेश की पांगी वैली च फ्लो करती है। बिल्कुल नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ हिमाचल प्रदेश, द बॉर्डर ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर, उस रीजन तो एक वैली बनाती है जिस वैली का नाम है पांगी वैली। बहुत डीप वैली है, बहुत से ऑलमोस्ट वर्टिकल वैली है। ਆਪਾਂ एक मैं थोनू कैनियन टर्म दसिया सी कि कैनियन नाल ही मिलता जुलता टर्म हुंदा है गॉज। एकदम कैनियन भी मैं थोनू दसिया सी कि डीप आई शेप्ड वैली हुंदी है, ये भी वेरी डीप आई शेप्ड वैली, ऑलमोस्ट वर्टिकल वॉल हुंदी है कि बिल्कुल एक वर्टिकल पहाड़ है। एंड इत्थे इन्होंने सड़क बनाई हुई है एक, लाइक वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस रोड्स इन इंडिया कहते हैं।
एक वर्टिकल पहाड़ ते एक उन्होंने सड़क बनाई हुई है एंड हार्डली एक वन सिंगल लेन रोड है। जनता थ्रिल लैन लिए इस सड़क ते जाती है, पांगी वैली जो क्रॉस करती है। सो रिवर चेनाब इट पासिस थ्रू पांगी वैली एंड अल्टीमेटली एंटर्स जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर वाले एरिया च इट एंटर्स प्लेन्स नियर अखनूर एंड जम्मू कश्मीर तो जम्मू वाले रीजन तो इट एंटर्स इनटू पाकिस्तान। रावी रिवर की गल करिए, ਇਹਦਾ सोर्स तुसी याद रखना है, एक पांगी वैली याद रखनी है। चंद्रभागा 2 स्ट्रीम्स, रावी रिवर ते ब्यास रिवर दोनों ही रोहतांग पास कोले ओरिजिनेट होंदियां। मनाली कोले रोहतांग पास, एक साइड ऑफ रोहतांग पास तो ब्यास निकलती है, एक दूसरी साइड ऑफ रोहतांग पास तो रिवर रावी निकलती है। ये जड़ियाँ हुण चेनाब रिवर तो ऊपर वाली साइड ते चली गई, जम्मू कश्मीर वाली साइड ते चली गई, पांगी वैली तो ये क्रॉस करती है, पीर पंजाल वाली रेंज वाली साइड ते चली गई। हुण पीर पंजाल तो थल्ले आ जाओ, पीर पंजाल आपां माउंटेन्स कीते सीगे। दूसरी जड़ी इंपॉर्टेंट हिमाचल च मिडल हिमालयस नूं की कहंदे आ, धौलाधार रेंज। पीर पंजाल ऊपर से गए अपना जम्मू कश्मीर है, ओवर हेयर आर दी पीर पंजाल माउंटेन्स जम्मू कश्मीर च प्राइमरीली। हिमाचल प्रदेश च है धौलाधार माउंटेन्स। पीर पंजाल एंड धौलाधार माउंटेन्स दे विच फ्लो करती है रिवर रावी। ड्रेन्स एरिया बिटवीन पीर पंजाल एंटर करती है, इट एंटर्स दी प्लेन्स रीजन। चेनाब दे केस च आपां देखिया सी अखनूर जम्मू च, एंड इस केस च माधोपुर हेडवर्क्स बनाए हुए आप पंजाब प्लेन्स एंड इट एंटर्स पाकिस्तान नियर अमृतसर। ठीक है जी, आप फॉर द टाइम बीइंग इस क्लास आप हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स वगैरह नहीं कवर करांगे, इरीगेशन प्रोजेक्ट्स वगैरह नहीं कवर करांगे, वो आप एग्रीकल्चर के नाल इरीगेशन वाला टॉपिक कवर करांगे, उस सारे आप प्रोजेक्ट्स भी कवर करांगे। फिलहाल आप सिर्फ नेचुरल ड्रेन्स देख रहे हैं, नेचुरल रिवर्स देख रहे हैं। ठीक है जी, इट एंटर्स प्लेन्स नियर माधोपुर एंड एंटर्स पाकिस्तान जस्ट नियर अमृतसर। ब्यास रिवर ओरिजिन मैं ऑलरेडी दसता, ये भी जड़ा ए ब्यास रिवर धौलाधार माउंटेन्स तो भी नीचे फ्लो करती है। पीर पंजाल तो ऊपर वाली साइड ते चेनाब, पीर पंजाल एंड धौलाधार दे विच रावी, धौलाधार तो नीचे वाली साइड ते रिवर ब्यास। इट क्रॉसेस द धौलाधार रेंज एंड टेक्स द साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन। एंड ब्यास रिवर का इंपॉर्टेंट पॉइंट थोड़ा पता ही है, इट मीट्स रिवर सतलुज नियर हरीके। हरीके पत्तन हरीके वेटलैंड आप बनाया हुआ है ऑन दिस रिवर, ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर सतलुज एंड रिवर ब्यास। तो ये फैक्ट तुसीं याद रखना है। लास्ट एंड दी लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर जोग्राफिकली स्पीकिंग पंजाब पॉइंट ऑफ व्यू तो इस रिवर सतलुज। इट ओरिजिनेट्स इन द सेम लेक मानसरोवर एंड कैलाश रेंज। स्पैसीफिकली सतलुज के केस तुसीं इस लेक का नाम याद रखना है, राकास लेक। राक्षस तो आया इसका नाम राकास, राकस इन तिब्बत नियर दी सोर्स ऑफ रिवर इंडस। एंटर कितों की आप पासिस किए थे, मैं तुहानूं दस्सिया सीगा शिपकीला पास ऑन दी बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड चाइना, ऑन दी बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड तिब्बत। इस पास तो ये रिवर इंडिया च एंटर करती है, हिमाचल प्रदेश च एंटर करती है, फ्लो करती है हिमाचल प्रदेश च भाखड़ा डैम जस्ट बिफोर इट एंटर्स प्लेन्स। ये नैना देवी वाले एरिया च, माता नैना देवी वाले एरिया च एक डीप गॉज बनाती है, एक डीप गॉज बनाती है। इसे ही गॉज से आप डैम कंस्ट्रक्ट करता है दी वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रेविटी डैम्स। अज की डेट च हाईएस्ट नहीं है, किसी जमाने च हाईएस्ट सी, वन ऑफ द हाईएस्ट डैम्स इन इंडिया भाखड़ा नंगल डैम। ठीक है जी, तो दैट इज ऑल अबाउट रिवर सतलुज। आ वाला फैक्ट आप ऑलरेडी कवर कर लिया है। सतलुज ते फाजिलका फिरोजपुर एंड फाजिलका दे विच इट फॉर्म्स द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। सबसटेंशियली इट फॉर्म्स द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड फ्लोज इनटू अल्टीमेटली फ्लोज इनटू पाकिस्तान। उत्थे जाके पंजे रिवर्स मिलती हैं, पंजनाद बनाती हैं एंड पंजनाद मिठानकोट च इंडस नूं मिलता है। So that is all as far as the Indus river system is concerned. Moving on to the next river system, the Ganga river system. Again, map is going to be the most important thing.
ਹੁਣ पढ़ ਆਪਾਂ इंडिविजुअली फैक्ट्स रहे हैं रिवीजन जो तुसी करनी है बस आ मोटा मोटा जो मैप भी थोनू आंदा है एंड मैप दियाँ भी इस ज़्यादा ही डिटेल्स दित्तियां हुई हैं वो डिटेल्स जड़ियाँ आप कवर कर रहे हैं वो थोनू पता है तो मोर दैन सफिशिएंट है ठीक है। रिवर गंगा ओरिजिनेट हो रही है ऑल दी वे कानपुर तो क्रॉस करती हुई इलाहाबाद बनारस पटना इत्थे एक हुगली कोलकाता वाली साइड ते एंड बाकी दी बांग्लादेश वाली साइड ते दिस इज द एंटायर कोर्स ऑफ रिवर गंगा। हौली हौली ये डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट रिवर्स नूं आपां स्टडी करते हैं। गंगा रिवर की गल करिए भी चनाब की तरह दो डिफरेंट स्ट्रीम्स है अलकनंदा एंड भागीरथी। ये दो स्ट्रीम्स मिलके रिवर गंगा बनाती हैं। अलकनंदा अलग स्ट्रीम है भागीरथी अलग स्ट्रीम है। देव प्रयाग से दो स्ट्रीम्स मिलती हैं दो रिवर्स मिलती हैं उस तो बाद रिवर नूं आपां गंगा रिवर दे नाम नाल जानते हैं। उस तो पहला अलकनंदा एंड भागीरथी जिहड़ा आपां कहने टिपिकली रिवर गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर। ये जिहड़ा गंगोत्री ग्लेशियर है इथों कौन ओरिजिनेट हुंदा है अलकनंदा के भागीरथी। तुसीं याद रखना है भागीरथी ओरिजिनेट्स फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड च। तो फिर जी दूजी अलकनंदा ये कितों ओरिजिनेट हुंदी है इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम सतोपंथ ग्लेशियर नियर केदारनाथ। गंगोत्री ग्लेशियर सतोपंथ ग्लेशियर उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ये है नियर केदारनाथ एंड ज्वाइन कितने कर दिया ऑलरेडी मैं थोड़ा दसिया इट ज्वाइन्स भागीरथी एट देव प्रयाग ऑनवर्ड्स इट इज़ नोन एज गंगा। हम इस कंटेक्स्ट से कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन तुम याद रखोगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो क्वेश्चन आ सकता है। एक तो 4 धाम ऑफ उत्तराखंड बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री ये जड़े 4 पिलग्रिम साइट्स है दे आर कलेक्टिवली नोन एज 4 धाम बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री। देन द पंच प्रयाग रिवर भागीरथी गंगोत्री ग्लेशियर तो ओरिजिनेट होंदी है आपां डिस्कस किया। देव प्रयाग ते इट इज ज्वाइंड बाय रिवर अलकनंदा एंड बनता है एक प्रयाग आप कहने वर्ड यूज़ करते हैं जेनेरिक जड़ा वर्ड यूज़ करते हैं कॉन्फ्लुएंस ऑफ 2 रिवर्स द मीटिंग पॉइंट ऑफ 2 रिवर्स देव प्रयाग ये तो एक प्रयाग हो गया। इस तो पहला भागीरथी रिवर डिफरेंट स्ट्रीम्स नू मिलती है डिफरेंट स्ट्रीम्स नू मिलती है एंड इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ पंच प्रयाग सॉरी भागीरथी नहीं अलकनंदा रिवर 5 स्ट्रीम्स जॉइन गंगा इतने गंगा की कहड़ी अलकनंदा के भागीरथी ये तुसी याद रखना है अलकनंदा। रिवर इज जॉइंड बाय 5 डिफरेंट स्ट्रीम्स एंड इट फॉर्म्स पंच प्रयाग। पहला सब तो पहला अलकनंदा च धौली गंगा मिलती है तो विष्णु प्रयाग बनता है। नंदाकिनी मिलती है तो नंद प्रयाग बनता है। पिंडार मिलती है तो करण प्रयाग बनता है। मंडाकिनी मिलती है तो रुद्र प्रयाग बनता है एंड भागीरथी मिलती है तो देव प्रयाग मिलता है। करैक्शन कर लेना भी भागीरथी मिलती है तो देव प्रयाग बनता है। तो ये पंच प्रयाग का सीक्वेंस एक याद रखना है। सब तो पहला विष्णु प्रयाग नंद प्रयाग करण प्रयाग रुद्र प्रयाग एंड देव प्रयाग फिर कहिड़ियां रिवर्स ये बना रही हैं। ये तुसी याद रखना है कि अलकनंदा च रिवर्स मिलती हैं भागीरथी च नहीं मिलदियां। केड़ियां रिवर्स सब तो पहला धौली गंगा नंदाकिनी पिंडार मंडाकिनी एंड भागीरथी फिर इन्हां दे कोरस्पोंडिंग आपां नूं ये पता होने चाहिए। थोड़ा रट्टा मार लेना इस चीज़ नूं इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो। इट एंटर्स प्लेन्स नियर हरिद्वार को ले आके फिर थोड़ी जी स्पीडां घट होंदियां। मोस्ट इंपॉर्टेंट जी ये ट्राइब्यूटरी है रिवर यमुना इट इज़ जॉइंड बाय रिवर यमुना एट इलाहाबाद। दे भी दिन गए चले वो दिन अलग थे जब अकबर ने इसका नाम इलाहाबाद रखा था। प्रयागराज आजकल जनाब का नाम कर दिता गया। इट इज़ जॉइंड बाय रिवर यमुना एट प्रयागराज। कोलकाता को ले आके मतलब झारखंड कोलकाता दी बाउंड्री जिते आके इट टेक्स अ वेरी शार्प साउथ ईस्ट टर्न
इत्थे आ गए इकोदम साउथ ईस्ट डायरैक्शन च फ्लो करना स्टार्ट कर दिंदी है। चंगी भली है ईस्ट वैस्ट डायरैक्शन च फ्लो कर रही हुंदी है, इत्थों इमीडिएटली ये साउथ वैस्ट डायरैक्शन च मुड़ जाती है। फरक्का वैस्ट बंगाल च आपां एक बराज बनाया होया, आपां एक डैम बनाया होया, उत्थे इहदी बाइफरकेशन हो जाती है। अगेन आ जिहड़ी बाइफरकेशन है वैस्ट बंगाल तो एक स्ट्रीम हैगी है हुगली दा नाम तो वैस्ट बंगाल च फ्लो करती है, दूसरी स्ट्रीम बांग्लादेश एंटर करती है। बांग्लादेश च इट इज़ ज्वाइंड बाय द वाटर्स ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्रा एंड कंबाइंड स्ट्रीम ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्रा मेक्स दी सुंदरबंस डेल्टा। हुण इत्थे काफ़ी नेम चेंजिंग हुंदी है, वो आपां करांगे ब्रह्मपुत्रा जदों कवर करांगे। डिफरेंट नाम भी इत्थे इहनूं की कहंदे, उत्थे उहनूं की कहंदे, आ रिवर मिल गई उहनूं की कहंदे है, तो डिफरेंट नेम्स है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो इंपॉर्टेंट आप देखांगे। फिलहाल आपां कित्थे सी, हाँ जी एट फरक्का बराज तुसीं याद रखना है। इट बाइफरकेट्स इनटू हुगली इन वेस्ट बंगाल एंड पद्मा मेघना इन बांग्लादेश। पद्मा मेघना की डिटेल्स से मैं बाद चो आऊँगा। रिवर ब्रह्मपुत्रा ज्वाइन कर दी है एट गोलंदो, याद रहे तो ठीक है, ना याद रहे तो भी ठीक है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ PCS UPSC पॉइंट ऑफ व्यू तो इंपॉर्टेंट सी। नाउ सम ऑफ द राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा। रिवर दियां राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज हो सकती हैं या लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज हो सकती हैं। हुण किवें डिसाइड करांगे किहड़ी राइट है किहड़ी लेफ्ट है, तुहाडी राइट के मेरी राइट। नाउ माई राइट इज योर लेफ्ट एंड योर राइट इज माई लेफ्ट। किवें डिसाइड करूँगा किंदी राइट, तो ये जिवें आपां विंड्स के केस च कीता सीगा, ना तेरी ना मेरी, मनी जाऊगी रिवर दी। रिवर जिस डायरैक्शन च फ्लो कर रही है आप उस डायरैक्शन च देखना स्टार्ट करांगे, उस पॉइंट ऑफ व्यू तो देखांगे। मान लो रिवर इधर नूं फ्लो कर रही है तो रिवर द राइट रिवर द लेफ्ट, रिवर इधर नूं फ्लो कर रही है रिवर द राइट रिवर द लेफ्ट। इन द डायरैक्शन ऑफ द रिवर आपां देखते हैं एंड दैन डिसाइड करते हैं किधर राइट है एंड किधर लेफ्ट है, ठीक है। तो सम ऑफ द राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज ऑफ गंगा, गंगा इधर नूं फ्लो कर रही है अपने मैप च इस साइड तो जड़ियाँ आ रही हैं। तो तीन ही मेन रिवर्स है देखा जाए तो यमुना, सोन एंड दामोदर। नीचों एक तो गंगा के नाल ही रिवर ओरिजिनेट होंदी है यमुना, आप ऑलरेडी डिस्कस किया, प्रयागराज तो इत्थे आके मिलती है। नीचों अमरकंटक प्लेट्यू तो रिवर सोन आ रही है एंड पटना को आके इनू मिलती है। एंड इत्थे छोटा नागपुर प्लेट्यू तो रिवर दामोदर ओरिजिनेट होंदी है एंड कोलकाता तो थोड़ी जी नीचे जाके यह हुगली रिवर च जाके मिलती है। तो गंगा की मेन ट्राइब्यूटरी नहीं है, हुगली दी है, बट हुगली सिंपली आ डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। एक ट्राइब्यूटरी होंदी है जिहड़ी वाटर कंट्रीब्यूट करती है, एक डिस्ट्रीब्यूटरी होंदी है जिहड़ी वाटर डिस्ट्रीब्यूट करती है। सो रिवर दामोदर, यमुना, सोन एंड दामोदर, दीज आर दी मेन राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज ऑफ गंगा। लेकिन कहानी इत्थे खत्म नहीं होंदी। आ जिहड़ी रिवर यमुना है इहदियां फर्दर राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज है। So we can say right bank tributaries of the right bank tributary of गंगा। इत्थे तुसीं दो तीन नाम याद रखने, चंबल, सिंध, बेटवा, केन। इन्हां दा सीक्वेंस भी याद रखना है। सब तो पहला रिवर चंबल, चंबल की घाटियाँ, पान सिंह तोमर, फूलन देवी। सिंध ये अपने वो इंडस वाली सिंध नहीं है, होर सिंध है। बेटवा, केन, ये चार मेन हैगियां ट्राइब्यूटरीज ऑफ यमुना। लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज के राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज यमुना दे भी राइट तो आ रही हैं। राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज ऑफ यमुना चंबल, सिंध, बेटवा, केन। सीक्वेंस से बस याद रखना है, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। चंबल रिवर बारे आप एक दो पॉइंट्स देख लांगे एंड सारियां दियां सारियां रिवर्स हुण ये जिहड़ियां रिवर्स आप डिस्कस कीती हैं ये पेनिनसुलर ओरिजिन दियां रिवर्स है। नीचे तो आ रही हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू तो आ रही हैं, मालवा प्लेट्यू तो, विंध्यन माउंटेन रेंजेस तो, इस वाले रीजन तो आ रही हैं। इधर सोन आप देखिए अमरकंटक प्लेट्यू, वो जो झारखंड वाला जो रीजन है, MP छत्तीसगढ़ बॉर्डर वाला जो रीजन है, उत्थों रिवर ओरिजिनेट हो रही है। छोटा नागपुर प्लेट्यू तो दामोदर आ रही है। ये सारियां पेनिनसुलर रिवर्स है जिहड़ियां नीचों आ रही हैं। ऊपर वालियां रिवर्स ऑफ कोर्स हिमालयन रिवर्स है, नीचे वालियां पेनिनसुलर रिवर्स है। यमुना रिवर लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा, ओरिजिनेट कर दी है यमुनोत्री ग्लेशियर, चार धाम का भी पार्ट है, नियर दी बंधार पूंछ पीक। याद रहे तो बहुत अच्छी गल है।
भांधार पुंछ ग्लेशियर उसे नेड़े भांधार पुंछ पीक तो ही दो रिवर्स ओरिजिनेट होंदी हैं, एक साइड तो यमुना दूसरी साइड तो टोन्स रिवर। ये उत्तराखंड च ही मतलब ओरिजिनेट होंदी है एंड उत्तराखंड च यमुना नूं आके मिल जाती है, देहरादून को आके कुछ मिलती है। देहरादून सिटी ऑफ देहरादून इज ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर टोन्स। इंडियन मिलिटरी अकैडमी दे जस्ट पिछे ही फ्लो करती सी। सो नैक्सट अगे आप पॉइंट ऑलरेडी कवर किया होया, प्रयागराज से आके मिलती है। त्रिवेणी संगम बोलते हैं दी कॉन्फ्लुएंस पॉइंट नूं, गंगा यमुना एंड सपोजिडली सरस्वती, मतलब एट प्रेजेंट सिर्फ गंगा एंड यमुना। चंबल रिवर थोनों मैं दस्या सीगा, इहदे बारे आपां थोड़ी डिस्कशन करांगे। विंध्यन माउंटेन तो ओरिजिनेट होंदी है, लाइक मालवा प्लेट्यू जो सारे पेनिनसुलर प्लेट्यू वाले रीजन तो आ रही है। ये आप डिस्कस की करना इंपॉर्टेंट की है चंबल, वो चंबल की घाटियाँ। चंबल इज नोन फॉर इट्स रेविन्स। ये रेविन्स की है एक्सेसिव इरोजन करके जो टोपोग्राफी बनती है, किसी एक पर्टिकुलर रीजन च बहुत ज़्यादा वाटर इरोजन करवा दो, सॉयल इरोजन दे डिफरेंट एजेंट्स हो सकते हैं, विंड इरोजन हो सकती है, वाटर इरोजन हो सकती है, ग्लेशियल इरोजन भी हो सकती है। आपां वाटर इरोजन जो बहुत ज़्यादा करवा देंगे एक पर्टिकुलर एरिया च, तो उत्थे बहुत डीप वैलीज बननियाँ स्टार्ट हो जाएंगियां कि इररेगुलर जी टोपोग्राफी बननी स्टार्ट हो जाएगी। इत्थे भी क्योंकि पानी करके खड्डा जा बन गया, पानी करके खड्डा डूंगा हुंदा गया एंड एक छोटी जी टिब्बा जा बन गया, इत्थे नाल दूजा टिब्बा बन गया, तीजा टिब्बा बन गया। इस तरह इररेगुलर जी टोपोग्राफी बन जाऊगी। हुण इहो जी इररेगुलर टोपोग्राफी ते आपां एग्रीकल्चर तां नहीं परफॉर्म कर सकते, तां इस टोपोग्राफी नूं आपां बैड लैंड टोपोग्राफी भी कहने हैं। बैड लैंड टोपोग्राफी का सब तो मेन फीचर की है कि इत्थे रेविन्स बनिया होंदियां, इस तरह शॉर्ट हाइट दियां वैलीज बनिया होंदियां, और ये वैलीज करके इत्थे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता। इस करके इनू आपां बैड लैंड कहने हैं, माड़ी लैंड है बैड लैंड टोपोग्राफी। क्यों बनदियां है छोटियां छोटियां वैलीज? क्योंकि इत्थे एक्सेसिव वाटर इरोजन होंदी है, इत्थे एक्सेसिव सॉयल इरोजन होंदी है। Because of the poor rainfall and severe erosion, deep ravines have been formed. And यही चंबल की घाटियाँ, बीहड़ का इलाका, फूलन देवी, ठीक है, वो वाला इलाका, चंबल रेविन्स आर फेमस। तो बैडलैंड टोपोग्राफी तुसी ध्यान च रखनी है। चंबल दी ही एक ट्राइब्यूटरी है बनास। राजस्थान दी कुछ 2-3 रिवर्स इंपॉर्टेंट है, ਆਪਾਂ यूजली राजस्थान के नाल रिवर्स नू एसोसीएट नहीं करते, इसलिए इन्हां बारे पढ़ना जरूरी है। चंबल भी राजस्थान वाले रीजन चो फ्लो करती है। द सिटी ऑफ कोटा इज ऑन बैंक्स ऑफ रिवर चंबल। बनास रिवर भी राजस्थान की वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिवर्स, इट इज़ द ट्राइब्यूटरी ऑफ रिवर चंबल। 2 रिवर्स आप होर पढ़ांगे, लूनी ते अगे घग्गर रिवर जिहड़ी अपने पंजाब च भी फ्लो करती है। बनास ओरिजिनेट्स इन दी अरावली रेंज एंड ये चंबल नूं मिलती है सवाई माधोपुर वाले रीजन च। जस्ट इन्नी को फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मोर दैन सफिशिएंट है। सोन रिवर हुण अपनियां यमुना वालियां ट्रिब्यूटरीज हो गई, यमुना होगी। अगे मूव करते हैं, अगली रिवर सी जी मेन आपां कीती सी गंगा दी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी सोन। ये अमरकंटक प्लेट्यू वाले रीजन च ओरिजिनेट करती है। ये MP छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से है दिस रीजन। यदि एक साइड तो सोन ओरिजिनेट करती है, एक साइड तो नर्मदा ओरिजिनेट करती है। रिवर्स ने एक काम अपने लिए सौखा किया है, हालांकि बहुत रिवर्स है इंडिया एंड बहुत फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अपन याद रखनी पैंती है, बट आप देखा है कि जिमें कैलाश मानसरोवर रीजन, एक इलाके का नाम याद किया, 3 रिवर्स कवर हो गई, सतलुज, इंडस एंड ब्रह्मपुत्रा। रोहतांग पास, एक पास का नाम याद किया, 2 रिवर्स कवर हो गई, रावी एंड ब्यास। अमरकंटक प्लेट्यू, एक रीजन का नाम याद किया, 2 रिवर्स कवर हो गई, रिवर सोन एंड रिवर नर्मदा। तो बस इन्ना ही फैक्ट अपने लिए सोन रिवर का जरूरी है। बिहार वाली साइड जाके ये रिवर गंगा नूं मिल जाती है, नॉर्थवर्ड फ्लो करती है। दैन रिवर दामोदर, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू वाले रीजन च ओरिजिनेट करती है। इस रिवर नूं सोरो ऑफ बंगाल भी कहा जाता है।
ਸੌਰੋ ਆਫ ਬੰਗਾਲ, ਸੌਰੋ ਆਫ ਬਿਹਾਰ, ਸੌਰੋ ਆਫ ਚਾਈਨਾ। ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਮੈਪਸ ਜਦੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟ ਫਲੱਡਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਵਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟ ਫਲੱਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟ ਚੇਂਜਿੰਗ ਆਫ ਕੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਿਵਰ ਨੂੰ ਸੌਰੋ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦਾਮੋਦਰ ਰਿਵਰ 'ਤੇ ਕਾफ़ੀ ਸਾਰੇ ਡੈਮਸ ਬਣਾਤੇ ਹੈ। दामोदर वैली कॉरपोरेशन DVC, इलैक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस हुई, फ्लड्स भी कंट्रोल होए एंड इससे इलैक्ट्रिसिटी ने इंडस्ट्रीयल डिवेलपमेंट नूं भी फीड किया। पर छोटा नागपुर प्लेट्यू कवर किया सी, मिनरल रिच रीजन है, इसलिए इत्थों की जिहड़ी इंडस्ट्रीयल डिवेलपमेंट है उसनूं भी इस चीज़ ने फीड किया। तो अज की डेट च कोई ये सौरो ऑफ बंगाल नहीं, ये तो पुराना टाइटल चलिया आ रहा है, क्योंकि इत्थे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगियां हुई हैं, इस करके इस दामोदर वैली नूं रूहर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। रूहर इज़ एन इंडस्ट्रीयल एरिया ऑफ जर्मनी। जर्मनी च आप इंपॉर्टेंट रिवर देखी सी राइन, वर्ल्ड हिस्टरी च भी आप राइन का इन्ना जिक्र किया एंड इट वॉज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल रिच रीजन सी, बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीयल रीजन सी। दामोदर नूं राइन ऑफ इंडिया कहा जाता है एंड दामोदर वैली नूं रूर ऑफ इंडिया कहा जाता है बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रीयल एंड मिनरल ग्रोथ। अल्टीमेटली जॉइंस रिवर हुगली 48 किलोमीटर बिलो कलकत्ता। एक रिफ्ट वैली जो फ्लो करती है, मतलब एक डिप्रेशन है, एक फॉल्ट है, एक प्लेट्यू लैंड सी, रॉक्स च फॉल्ट आ गया, रॉक्स च फॉल्ट ऑन करके कई बार की होंदा है कि लैंड थले धस जाती है, तो जिहड़ी वैली बनूगी अल्टीमेटली से कि हुण जिहड़ी न्यू शेप है वो कुछ इस तरह है। ये जिहड़ी लैंड सी थोड़ी जी थले धस गई है, तो इस तरह की जिहड़ी वैली बनती है बिकॉज ऑफ दी डाउनफॉल्टिंग ऑफ अ पोर्शन ऑफ रॉक्स। इन्हों आप कहने रिफ्ट वैली। तो रिवर दामोदर फ्लोज इन अ रिफ्ट वैली, रिवर नर्मदा फ्लोज इन अ रिफ्ट वैली, रिवर तापी फ्लोज इन अ रिफ्ट वैली। तो 3 रिवर्स इंडिया की तुसीं याद रखनियां जिहड़ियां रिफ्ट वैली च फ्लो करती हैं। रिफ्ट वैली की है? दी वैली फॉर्मड ड्यू टू सबसिडेंस ऑफ लैंड। इको दम जदों फॉल्ट होण, फॉल्ट की हुंदा, फॉल्ट कहंदे आपां अ ब्रेक इन दी रॉक्स, रॉक्स जिथों टुटियां होंदियां, रॉकी स्ट्रक्चर जिथों टुटिया हुंदा है। फॉल्टी रीजन च जे कदे सबसिडेंस ऑफ लैंड हो जाए, सबसिडेंस ऑफ रॉक्स हो जाए, डाउन साइडिंग ऑफ रॉक्स हो जाए, तो जिहड़ी वैली बनती है उस वैली नूं आपां कहने हैं रिफ्ट वैली। 3 रिवर्स रिफ्ट वैली च फ्लो करती हैं, दामोदर, नर्मदा, तापी। ठीक है। Now left bank tributaries of river Ganga, obviously they originate in the Himalayas and again map is important। हम sequence of rivers जिमें आप पहला नीचे sequence of rivers देखिया, उमें ऊपर भी sequence of rivers important है। हैगी है रिवर राम गंगा, इत्थे लेबल्ड नहीं गी, लेकिन पहली जिहड़ी तुसीं रिवर याद रखनी है राम गंगा बनी हुई है, बस लेबल नहीं किया। जिथे गैंगिस लिखा होया, गैंगिस दे बिल्कुल जिहड़ी अगली है ईस्टर्न रिवर है, दैट इज राम गंगा, जिथे कोई लेबल नहीं लगा होया। उस तो नीचे है गोमती, सिटी ऑफ लखनऊ इज ऑन बैंक्स ऑफ रिवर गोमती। कानपुर गंगा दे कंढे ते है एंड लखनऊ गोमती दे कंढे ते है। दैन वेरी इंपॉर्टेंट रिवर घाघरा। घाघरा रिवर की भी की खास गल है, हुण मैं तुहानूं 3 रिवर्स याद करवाइयां कैलाश मानसरोवर रीजन वालियां जड़ियाँ इंडस, सतलुज एंड ब्रह्मपुत्रा। एक्चुअली 4 रिवर्स है, चौथी इन्नी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इस करके मैं रट्टा मारन नूं नहीं किया। ये चौथी रिवर घाघरा ही है। ये भी कैलाश मानसरोवर रीजन तो ही ओरिजिनेट होंदी है, तिब्बत तो ओरिजिनेट होंदी है। तिब्बत तो ओरिजिनेट होंदी हुई पहला नेपाल च फ्लो करती है। नेपाल च इहदा नाम हुंदा है करनैली, करनाली या करनैली। नेपाल तो जो इंडिया एंटर करती है, इंडिया वाले ने कहते असीं तां आपदा नाम रखांगे, असीं नहीं नेपाली नाम कंटिन्यू करना। इन्हां ने नाम चेंज करता घाघरा। तो घाघरा भी वन ऑफ द रिवर्स है जिहड़ी कि कैलाश मानसरोवर रीजन तो ओरिजिनेट होंदी है, नेपाल जाती है, नेपाल च इहदा नाम है करनैली। इंडिया एंटर करती है, इहदा नाम है घाघरा। घाघरा दियाँ कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज इंपॉर्टेंट, जिवें अयोध्या इज लोकेटेड, सिटी ऑफ अयोध्या, राम जन्मभूमि, कंट्रोवर्शियल टॉपिक।
उसनू इग्नोर करते हुए सिटी ऑफ अयोध्या इज ऑन बैंक्स ऑफ रिवर सरयू. सरयू इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ घाघरा. सरयू, रप्ती, दीज आर द इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज. एक और इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है सारदा. रिवर काली है उत्तराखंड एंड नेपाल च. इट फॉर्म्स द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड नेपाल. ਹੁਣ ਰਿਵਰਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ. ਹੁਣ ਰਿਵਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਫਲੋ ਕਰ ਗਈ, ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਫਲੋ ਕਰ ਗਈ. ਯੂਥਫੁਲ ਰਿਵਰਸ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਡ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਕੋਰਸ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ. ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਵਰ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੀ ਲੀਗਲ ਟਰਮਸ ਫਾਰਮਸ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਬਿਟਵੀਨ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਨੇਪਾਲ. ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਏਰੀਆ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਵੀ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਐਂਡ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ ਵੀ इस रीजन च विद नेपाल. पता ही है थोनों. लाइक आई विल नॉट गो इनटू द IR रिलेटेड एस्पेक्ट्स हियर. इस रिवर काली दा उत्तर प्रदेश वाले रिवर च नाम है सारदा. काली रिवर दा ही नाम है सारदा. जिवें करनाली दा नाम है घाघरा, काली दा नाम है सारदा. हुण दिस सारदा, सरयू एंड रप्ती, दीज आर द ट्राइब्यूटरीज ऑफ रिवर घाघरा. घाघरा इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा. याद रखना है तुसीं. ये हुई यमुना वाला हिसाब हो गया कि चंबल, केन, बेटवा, दीज आर द ट्राइब्यूटरीज ऑफ यमुना. यमुना इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ गंगा. सारदा, सरयू, रप्ती आर ट्राइब्यूटरीज ऑफ घाघरा. घाघरा इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ गंगा. अगेन नेक्स्ट रिवर है गंडक. बिहार वाले रीजन च कोसी, सौरो ऑफ बिहार. दामोदर ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡੈਮ ਡੂਮ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੌਰੋ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਆਪਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋ ਲੌਂਗਰ ਦੀ ਸੌਰੋ ਆਫ ਬੰਗਾਲ. ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕੋਈ ਫਲੱਡਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਡੈਮ ਹੀ ਇੰਨੇ ਬਣਾਤੇ ਹੈ. ਲੇਕਿਨ ਕੋਸੀ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਦੀ ਸੌਰੋ ਆਫ ਬੰਗਾਲ. ਹਰ ਸਾਲ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਫਲੱਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਇਨਵੇਰੀਏਬਲੀ. ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮੌਨਸੂਨਲ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਫਲੱਡ ਆ ਗਿਆ. एंड ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਕਾਰਨ ਆਫ ਕੋਰਸ ਮੌਨਸੂਨਲ ਰੇਨਸ ਆਰ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ. ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਵਰ ਕੋਸੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰਿਵਰ ਕੋਸੀ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ. ਇੱਧਰੋਂ ਫਲੋ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਇੱਧਰੋਂ ਫਲੋ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ, ਰਿਵਰ ਓਵਰ ਫਲੱਡਡ ਹੋ ਗਈ. ਜਦੋਂ ਵਾਟਰ ਸਬਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਓਰੀਜਨਲ ਪਾਥ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ ਰਿਵਰ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ ਹੀ ਫਲੋ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ. That is why river Kosi is known as Sorrow of Bihar, and it is still the Sorrow of Bihar, and it is responsible for frequent flooding in the state of Bihar. ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ 7 ਸਟ੍ਰੀਮਸ ਹੈ. ਸਪਤ ਕੋਸੀ ਜਾਂ ਸਪਤ ਕੌਸ਼ਿਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ. ਸਪਤ ਕੌਸ਼ਿਕ ਰੀਜਨ ਹੈ ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ 7 ਸਟ੍ਰੀਮਸ ਫਲੋ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ. ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਕੋਸੀ ਰਿਵਰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਕੋਸੀ ਰਿਵਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੰਗਾ ਦੀ ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਟਰੀ ਹੈ. ਐਂਡ ਦੈਨ ਅੱਗੇ ਰੈਸਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਹਿਸਟਰੀ. ਯੂ ਨੋ ਫਰੱਕਾ ਰਿਵਰ, ਫਰੱਕਾ ਬਰਾਜ, ਹੁਗਲੀ ਐਂਡ ਅੱਗੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀਜ਼ ਬਣ ਗਈਆਂ. ਤਾਂ ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਟਰੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸੀਕੁਐਂਸ 'ਚ ਕਰ ਲਈਏ. ਰਾਮ ਗੰਗਾ, ਗੋਮਤੀ, घाघरा, गंडक, कोसी सीक्वेंस से याद रखनी है आप. घाघरा का स्पैशल केस याद रखना है. ये करनाली के नाम तो तिब्बत तो ओरिजिनेट होंगी है, इसका नाम आप चेंज कर दी दा घाघरा. ये इंपॉर्टेंट अगे ट्राइब्यूटरीज तुसीं याद रखनी है, सरयू, सारदा एंड रप्ती. तो हो गई अपन सारिया नॉर्थ बैंक ट्राइब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा, या फ्लो के केस से देखिए लैफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा. ये सारी इन्फॉर्मेशन आप कवर कर ली है. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट दी ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम. ब्रह्मपुत्रा की भी आप मैं तुहानूं पहलां भी दस्सिया टोटल लेंथ हैगी है 2900 किलोमीटर. ओरिजिनेट इहदा उही है कैलाश मानसरोवर रीजन. आ चैमडिंग यूंग याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कैलाश मानसरोवर तुसीं रीजन याद रखना है. नियर द सोर्सिज ऑफ इंडस एंड सतलुज. इग्नोर करो, मरियम लॉ सेपरेट्स द सोर्स ऑफ ब्रह्मपुत्रा एंड दी मानसरोवर लेक. बस सेम तुसीं कैलाश मानसरोवर रीजन याद रखना है. हुण ब्रह्मपुत्रा दे डिफरेंट नेम्स है. When the river Brahmaputra is flowing in China, flowing in Tibet, it is known as Sangpo. ओए तुसीं अपने मैप च देखोगे इनू अजकल चाइनीज़ ने अपने स्पैलिंग स्पूलिंग चेंज करते हैं, यारलुंग यांगबो बोलते हैं. सैंगपो की थां ते जैंगबो हो गया. जैंगबो, यारलुंग जैम्बो, ये सेम ही रिवर है. सैंगपो पुराने स्पैलिंग सी, अजकल यांगबो स्पैलिंग चल रही है. चाइना च इहदा नाम है सैंगपो. नामचा बरवा तो
पहला आपां गल कीती सीगी सिंटैक्सियल बैंड। नामचा बारवा दे अराउंड ये यू टर्न लैंदी है, एक साउथवर्ड टर्न लैंदी है एंड इंडिया च एंटर करती है, अरुणाचल प्रदेश च एंटर करती है। अरुणाचल प्रदेश च दे दो नाम तुसी याद रखने हैं। पहला नाम तो हो गया अपना सैंगपो, फिर अरुणाचल प्रदेश च एंटर कर दी सियांग, फिर अरुणाचल प्रदेश च ही इहदा नाम चेंज हुंदा है दिहांग। असम च एंटर कर दी है, नाम चेंज होंदा है ब्रह्मपुत्रा। असम च इट इज फर्स्ट नोन एज सियांग एंड देन दिहांग। असम च एंटर कर दी है, इट एंटर्स द प्लेन्स रीजन नियर सादिया, मतलब एक जगह है पस्सी घाट, अरुणाचल प्रदेश एंड असम दे बॉर्डर ते। अरुणाचल वाली साइड ते पस्सी घाट है, असम वाली साइड ते सादिया है। ਆਪਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਟਰਵੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਟਰਵੇ ਨੰਬਰ 2 ਇਜ਼ ਫਰੋਮ ਸਾਦੀਆ ਟੂ ਧੁਬਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਲੇਨਸ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਟਰਵੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਟਰਵੇ ਬਣੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਾਦੀਆ ਵੈਲੀ ਇਨ ਸਾਦੀਆ ਸਿਟੀ ਇਨ ਅਸਾਮ, ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਲੇਨਸ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਹਾਂਗ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿयांग, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਗਪੋ। सादिया जो दो इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज जस्ट टू दी डाउन स्ट्रीम ऑफ सादिया, दो इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज इहदे आके मिलती हैं दिबांग एंड लोहित। ये ट्राइब्यूटरीज इंपॉर्टेंट है भी ब्रह्मपुत्रा दियाँ, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, पर्टिकुलरली लाइक यूपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसीएस तो भी। दिबांग एंड लोहित दो इहदियां ट्राइब्यूटरीज है जिहड़ियां इनू आके मिलती हैं एंड देयर आफ्टर इट इज नोन एज ब्रह्मपुत्रा। नाउ सम अदर राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज एंड सम लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज। एक सेकंड बच्चे, आ वाली तुसी जिहड़ी इन्फॉर्मेशन है दिबांग एंड लोहित वाली, ये कन्फर्म कर लो। नॉर्थ का इत्थे मतलब नॉर्थ बैंक ट्राइब्यूटरी नहीं हैगा। इत्थे तुसी मैप च देखो, नॉर्थ ईस्ट का मैप खोलो बच्चे सारे अपने, एटलस खोलो। ब्रह्मपुत्रा रिवर नॉर्थ ईस्ट का मैप खोलना, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स फिजिकल मैप। ब्रह्मपुत्रा रिवर लोकेट करो। आ जिहड़ा वड्डा जा मोटा जा वाटर चैनल आ रहा है दैट इज रिवर ब्रह्मपुत्रा। ऊपर सीगी सैंगपो, इत्थे आई नामचा बारवा तो इन्होंने टर्न ले लिया सियांग, दिहांग, दिहांग तो इत्थे आपां इहनूं कहना स्टार्ट करता ब्रह्मपुत्रा। तो दो जड़ियां ट्राइब्यूटरीज तुसीं इंपॉर्टेंट ध्यान च रखनी है, दिबांग जादू जादू जादू। तो दो जड़ियां ट्राइब्यूटरीज तुसीं ध्यान च रखनी है। ओहो, ऊपरों आ रही है दिबांग एंड नीचे वाली साइड तो आ रही है लोहित। तो सीक्वेंस याद रखना है, पहला दिबांग विद अ बी एंड नीचे आ रही है लोहित। ये दो वेरी इंपॉर्टेंट साउथ बैंक ट्राइब्यूटरीज है, या आप ईस्ट वेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, लेफ्ट राइट पॉइंट ऑफ व्यू तो देखिए लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र। समान जा खलारा जा साइड ते करिए। लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज या साउथ बैंक ट्राइब्यूटरीज ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्रा, दिबांग, लोहित, देन अगे जो याद रहता ठीक है बूढ़ी, दिहांग, दिसांग, धनसिरी, कोपली, खरी एंड कृष्णाई। मैप च लोकेट कर लेनी है तुसी सारियां रिवर्स। इस तरह सम इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्रा, इन्हां च इंपॉर्टेंट है सुबनसिरी, खेरकुतिया। ये वैसे रिवर तो इंपॉर्टेंट नहीं हैगी, मैनूं नाम जा पसंद आया मैं तां रखिया होया। खेरकुतिया, कामेंग, मानस, मानस नैशनल पार्क, मानस टाइगर रिजर्व इसे रिवर के नाम पे है, एंड रिवर तीस्ता। रिवर तीस्ता की भी इंटरेस्टिंग कहानी है।
और जिवें आपां हुणे कोसी दे केस 'च गल कर रहे थे ना कि रिवर 'च फ्लड आया, सारा पानी लाइक फ्लडड हो गया, सारा एरिया फ्लडड हो गया, पानी पानी है। रिवर पहले इधरों फ्लो कर रही सी, रिवर ओवर फ्लड हो गई, सारा एरिया पानी नाल कवर हो गया। जदों फ्लड वाटर्स रिसीड कीते, फ्लड वाटर्स नीचे आए, तो आपां देखिया कि रिवर इधरों नहीं फ्लो कर रही, रिवर इधरों फ्लो कर रही है। रिवर का मूड चेंज हो गया, कहते कि चलो इधरों ही जाना स्टार्ट कर दीए। तीस्ता नाल तो बहुत ही लाइक इन्हें खतरनाक हरकत हुई। 1780s तक इट वॉज अर्लीयर ट्राइब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। रिवर गंगा से जाके ही मिलती होंगी सीगी। फिर एक दिन बाढ़ आई एंड सब पानी के नीचे डूब गया, पूरा ब्रह्मपुत्रा तक का एरिया पानी च डूब गया। जदों फ्लड वाटर्स रिसीड किते तो पाया गया कि तीस्ता रिवर का मूड ही चेंज हो गया। ये इंस्टेड ऑफ ज्वाइनिंग गंगा, ये कहती कि चलो यार इधर ब्रह्मपुत्रा वाला सिस्टम ठीक है, मैं ब्रह्मपुत्रा ज्वाइन कर लेनी है। तो रिवर ब्रह्मपुत्रा रिवर तीस्ता बिकेम अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा। 1780s तो बाद, 1780s तो पहला तक इट वॉज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। So these are some of the important right bank tributaries of Brahmaputra. तीस्ता रिवर वेस्ट बंगाल जो फ्लो करती है, सिक्किम तो स्टार्ट होती है, वेस्ट बंगाल जो फ्लो करती है, वेस्ट बंगाल तो बांग्लादेश वाले रीजन च जाती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बांग्लादेश नाल कोई एग्रीमेंट करके आती है, उत्थे दीदी जी मुद्दा खड़ा कर देंगे है कि असी तो पानी नहीं देना बांग्लादेश वालियां नूं, असी तो डैम बनावांगे। तो तीस्ता रिवर इंपॉर्टेंट है, तुसीं ध्यान च रखनी है। रिवर ब्रह्मपुत्रा का अगेन जो तुसीं अपना एटलस खोलिया होया है, तुसीं देखो कि रिवर ब्रह्मपुत्रा का काफ़ी ब्रॉड चैनल है एंड काफ़ी पॉइंट्स से तुहानूं नज़र आऊगा कि रिवर ब्रह्मपुत्रा के अंदर ही कुछ आइलैंड्स प्रेजेंट है। तुसीं अपने एटलस ही देख सकते हो, देयर आर सम रिवराइन आइलैंड्स प्रेजेंट विदिन द कोर्स ऑफ विदिन द चैनल ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्रा। इदां दा जिहड़ा चैनल हुंदा इहनूं आपां कहंदे आ ब्रेडेड चैनल। वो कुड़ियां गुत्त करदियां, वो जिवें इंटरटवाइंड जे स्ट्रैंड्स होंगे हेयर दे, उदा ही जिवें जे रिवर चैनल है कि एक मल्टीपल चैनल्स च रिवर फ्लो कर रही है। रिवर दे विच ही कुछ आइलैंड्स बने हुए हैं। रिवर फ्लो इधरों हो रहा है, इधरों हो रहा है, इधरों हो रहा है, इधरों हो रहा है, लाइक इंटरमिक्सिंग ऑफ द स्ट्रीम्स वगैरह हो रही है विद इन डिफाइंड बाउंड्रीज। इत्थे लाइक ये पूरा रिवर का कोर्स है, रिवर के अंदर ही कुछ आइलैंड्स बने हुए हैं एंड उत्थे ही रिवर वाटर बाइफरकेट हो रहा है, एक दूसरे के नाल मिल रहा है। इदां दे चैनल नूं आपां कहने हैं ब्रेडेड चैनल। ये क्यों हुंदा? एक्सैसिव मीएंडरिंग करके, वही नागिन जैसी चाल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवराइन आइलैंड जिहदा तुसीं नाम याद रखना है, मजूली आइलैंड्स। काजीरंगा नेशनल पार्क के कोल ही है ये मजूली आइलैंड है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है। ठीक है जी। रिवर ब्रह्मपुत्रा एंटर्स बांग्लादेश नियर धुबरी। नेशनल वाटरवे 2 है अपना, फ्रॉम सादिया टू धुबरी, जिथे वो बांग्लादेश एंटर कर जाती है। हम बांग्लादेश च भी ये काफ़ी डिफरेंट नेम्स है, आप ऑलरेडी हजे तक ये डिफरेंट नाम कर चुके हैं। बांग्लादेश एंटर होने तो बाद ये फिर नाम चेंज होंगे है। इमीडिएटली जो एंटर करती है, इसका नाम है जमुना। यमुना ये अपनी वाली यमुना नहीं हैगी, ब्रह्मपुत्रा नूं बांग्लादेश च जमुना कहते हैं। रिवर गंगा मीट्स जमुना, गंगा जमुना का संगम हुआ एट गोलुंद। आप पहला भी ये नाम याद किया सी एंड मैं तुहानूं कहा सी, मतलब याद रहे तो ठीक है, नहीं तो ओके है। बट इस तो बाद जिहड़ा इहदा नाम चेंज होया, ये इंपॉर्टेंट है, तुसीं याद रखना है। जमुना, पद्मा, अगला तीसरा नाम है मेघना। एक होर रिवर है जिहड़ी ज्वाइन करती है पद्मा नूं, कालिनी रिवर, कालिनी मेघना रिवर। देयर आफ्टर इट इज नोन एज मेघना। तो सारे नाम रिवाइज कर लिए, सैंगपो, सियांग, दिहांग, ब्रह्मपुत्रा, जमुना, पद्मा, लास्ट है मेघना। एंड मेघना फॉर्म्स द डेल्टा, ऑलरेडी तुहानूं पता है, सुंदरबन डेल्टा, द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड बिफोर ज्वाइनिंग बे ऑफ बंगाल। तो ये अपने गंगा रिवर सिस्टम अपना, सॉरी हिमालयन रिवर सिस्टम अपना कंप्लीट होया। अब वाला जो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है ये आपां कल की क्लास से कंटिन्यू करांगे। अज आपां नॉर्दर्न रिवर सारियां कंप्लीट कर लियां, इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम एंड दी ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। पेनिनसुलर रिवर सिस्टम तो आपां कल वाली क्लास तो कंटिन्यू करांगे। दैट्स ऑल एज फार एज टुडेज क्लास इज कंसर्न। कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड एंड थैंक यू।